Hello everyone, welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today we'll discuss about step third of neonatal resuscitation, that is positive pressure ventilation (PPV). So जैसे कि हम neonatal resuscitation steps पढ़ रहे हैं, जिसमें से previous classes में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था प्रिपरेशन फॉर बर्थ एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में हमने पढ़ा था इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप, दैट इज PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे हम स्टेप बी भी कहेंगे। सो स्टेप ए हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, स्टेप बी एंड ए। आज हम पढ़ेंगे स्टेप बी, मीन्स इनिशिएट ब्रीदिंग। एल्गोरिथम बेस्ड न्यूनटल रिससिटेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एट द टॉप फर्स्ट स्टेप हमने प्रोवाइड किया था, जिसमें एंटीनेटल काउंसलिंग, टीम ब्रीफिंग एंड इक्विपमेंट चेक हमने किए थे प्रिपरेशन फॉर बर्थ में। आफ्टर बर्थ हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन किया था सेकेंड स्टेप में, जिसमें हमने बर्थ के बाद थ्री थिंग्स चेक किया था, टर्म जेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग। सो आंसर यस आया था, तो हमने रूटीन केयर प्रोवाइड किया था बेबी को मदर के साथ। एंड आंसर नो आने पर हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन किया था। सो आफ्टर बर्थ जो गोल्डन मिनट का टाइम था, 1 मिनट का टाइम जो होता है गोल्डन मिनट, उसमें से 30 सेकेंड के टाइम में हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड किया था, जिसमें स्टेप TA हमने किया था टेम्परेचर एंड एयरवे मेंटेनेंस करने के लिए। नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप के बाद हम इवोल्यूशन करेंगे, मीन्स इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन हमने प्रोवाइड किया, उसके बाद हम इवोल्यूएट करेंगे बेबी को। अगर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो जाता है तो बेबी को ऑब्जर्वेशनल केयर देंगे, मदर के साथ ऑब्जर्वेशनल केयर प्रोवाइड करेंगे। बट अगर यहाँ पर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया है बट साइनोसिस देखने को मिल रहा है, तो साइनोसिस के केस में हम बेबी को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। अगर बेबी एपनिक है, गैस्पिंग है या फिर हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट आता है, तो उस केस में हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। सो अगर हमने इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन प्रोवाइड किया, बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया, तो उस केस में हम ऑब्जर्वेशनल केयर करेंगे। सो ऑब्जर्वेशनल केयर में क्या होगा, प्लेस द बेबी प्रोन बिटवीन द मदर्स ब्रेस्ट, मदर के ब्रेस्ट के बीच में बेबी को प्रोन पोजीशन देंगे स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए, और कवर करेंगे बेबी और मदर को एक साथ, कवर बेबी एंड मदर टुगेदर। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करेंगे और मॉनिटर करेंगे न्यूनेट को। सो मॉनिटर न्यूनेट टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड कलर एवरी 15 मिनट इन फर्स्ट आवर एंड एवरी 30 मिनट इन नेक्स्ट 1 आवर। फर्स्ट आवर के टाइम में एवरी 15 मिनट हम इवोल्यूशन करेंगे, और जो सेकेंड आवर होगा मीन्स नेक्स्ट 1 आवर जो होगा, उसमें हम एवरी 30 मिनट इवोल्यूशन करेंगे। सो इवोल्यूशन में टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड कलर इवोल्यूशन करेंगे, कलर ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो ये ऑब्जर्वेशनल केयर विथ मदर में आएगा जब बेबी इनिशियल केयर ऑफ रिससिटेशन हमने प्रोवाइड किया और बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया उस टाइम पर। इफ़ द बेबी इज ब्रीदिंग, हार्ट रेट इज एटलीस्ट 100 बीट्स पर मिनट, बट बेबी इज परसिस्टेंटली साइनोटिक, मीन्स यहाँ पर बेबी में ब्रीदिंग इनिशिएट हो गया है और हार्ट रेट भी ठीक है, हार्ट रेट भी 100 बीट्स पर मिनट है, बट यहाँ पर परसिस्टेंटली साइनोसिस बना हुआ है, मीन्स यहाँ पर ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को अगर मिल रहा है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन अगर देखने को मिल रहा है, मीन्स बेबी इज परसिस्टेंटली साइनोटिक, देन हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, SpO2 मॉनिटरिंग करेंगे। इफ साइनोसिस परसिस्ट इवन विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, देन हम प्रोवाइड करेंगे PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, मीन्स इफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज परसिस्टेंट, कंसीडर CPAP, मीन्स कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, फ्री फ्लो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन मास्क के थ्रू, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग, TPS रिससिटेटर, ऑक्सीजन ट्यूबिंग हेल्ड क्लोज टू बेबीज नोज। इसके अलावा CPAP प्रोवाइड हम कर सकते हैं फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग्स, TPS रिससिटेटर के थ्रू। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग यूज नहीं करना है। सो डू नॉट अटेम्प्ट टू गिव फ्री फ्लो ऑक्सीजन यूजिंग द मास्क ऑफ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। सो ये रॉन्ग मेथड होता है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है जो टारगेट SpO2 है मेंटेन करके रखना है टाइम के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट विथ रूम एयर एंड इंक्रीज टू मेंटेन टारगेट SpO2। हमें रूम एयर पर स्टार्ट करना होता है और टारगेट SpO2 मेंटेन करके रखना होता है। सो फर्स्ट मिनट में जो टारगेट SpO2 हमें मेंटेन करना होता है 60 to 65% सेचुरेशन। सो टारगेट प्रीडक्टल SpO2 जो है फर्स्ट मिनट में यानी 1 मिनट में 60 to 65% ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करना होता है, 2 मिनट में 65 to 70%, 3 मिनट में 70 to 75%, 4 मिनट में 75 to 80%,
5 मिनट में 80 to 85% एंड 10 मिनट में 85 to 95% ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करना होता है। तो ये टारगेट SpO2 है। सो अगर बेबी में लेबर्ड ब्रीथिंग, परसिस्टेंट साइनोसिस देखने को मिल रहा था तो हमने सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। बट अगर बेबी एपनिक है या गैस्पिंग है, हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है, तो उस केस में हम PPV प्रोवाइड करेंगे। सो इफ़ एपनिक और गैस्पिंग और हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट देन प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, SpO2 मॉनिटरिंग करेंगे एंड कार्डियक मॉनिटरिंग करेंगे। सो वेंटिलेशन ऑफ द लंग इज द सिंगल मोस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव स्टेप इन न्यूबॉर्न रिससिटेशन। जब भी हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन कर रहे हैं तो वेंटिलेशन जो होता है एक मोस्ट इफेक्टिव और सिंगल स्टेप होता है जिससे हम पूरे न्यूबॉर्न रिससिटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या होता है? गैस्पिंग और एपनिया, हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट एंड SpO2 रिमेन्स बिलो टारगेट वैल्यू डिस्पाइट फ्री फ्लो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इंक्रीज टू 100%। हम फ्री फ्लो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन 100% सेचुरेशन में दे रहे हैं, बट जो टारगेट वैल्यू है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, SpO2 रिमेन्स बिलो द टारगेट वैल्यू, देन हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। डिवाइसेस फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, किसके डिवाइस से हम प्रोवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन? सो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग जिसमें एम्बू बैग, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग एंड T-piece रिससिटेशन। जो मोस्ट प्रिफरेबल मेथड होता है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है मोस्ट प्रिफरेबल मेथड। ऑक्सीजन परसेंटेज डिलीवर्ड बाय एम्बू बैग से जब हम वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पर इनलेट के ऊपर डिपेंड करता है, इनलेट अगर कनेक्टेड है या नहीं उस पर डिपेंड करता है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना डिलीवर हो रहा है बेबी में। ओनली ऑक्सीजन ट्यूबिंग कनेक्टेड एट 10 लीटर ऑक्सीजन फ्लो रेट टू ऑक्सीजन इनलेट, देन 40%। Both reservoir and oxygen tubing connected at 10 liter oxygen flow rate are connected, then 90 to 100% ऑक्सीजन डिलीवरी होगी बेबी को। सो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे? तो इसमें मास्क जो रहेगा वो अप्रोप्रिएट साइज चूज करना है, जिसमें प्री टर्म के लिए 0 साइज एंड टर्म बेबी है तो 1 साइज चूज करना है। तो अप्रोप्रिएट साइज का मास्क चूज करना है। जो करेक्ट मास्क साइज होता है लाइक दिस, कवर्स माउथ, नोज एंड चिन बट नॉट आइज। ये प्रॉपरली कवर करेगा माउथ, नोज एंड चिन को, बट आइज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये करेक्ट साइज है मास्क का। अगर मास्क जो रहेगा वो टू लार्ज रहेगा या फिर टू स्मॉल साइज रहेगा तो इनकरेक्ट रहेगा, मीन्स प्रॉपर टाइट सील नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। तो हमें इंश्योर होना है कि जो मास्क हम लगा रहे हैं वो प्रॉपर एक सील तैयार कर पाए। तो टू लार्ज अगर मास्क रहेगा तो वो आइज को भी कवर कर सकता है और चिन के बाहर भी जा सकता है। इसके अलावा टू स्मॉल साइज ऑफ मास्क रहेगा तो वो प्रॉपरली कवर नहीं कर पाएगा, नोज को और माउथ को अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। तो ये इनअप्रोप्रिएट साइज ऑफ मास्क है। करेक्ट साइज में जो मास्क रहेगा वो प्रॉपरली कवर करेगा माउथ, नोज एंड चिन को, आइज के ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से हमें मास्क अप्लाई करना है। तो मास्क एन एयर टाइट सील बिटवीन द रिम ऑफ द मास्क एंड द फेस इज नेसेसरी टू अचीव द प्रेशर दैट विल इन्फ्लेट द लंग्स। यहाँ पर एयर टाइट सील हमें प्रिपेयर करना है रिम ऑफ द मास्क और फेस के बीच, जिससे कि हम अच्छे से हम प्रेशर दे के इन्फ्लेट कर सके लंग को। वेंटिलेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ देयर इज अ लार्ज एयर लीक फ्रॉम एन इम्प्रॉपरली प्लेस्ड मास्क। अगर हम इम्प्रॉपरली मास्क को प्लेस करते हैं तो यहाँ पर एयर लीकेज होगा तो हम प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे और वेंटिलेशन जो होगा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से हमें मास्क अप्लाई करना है? इनिशियल स्टेप्स ऑफ रिससिटेशन में हमने बेबी को पोजीशन प्रोवाइड किया था, सक्शनिंग किया था, सक्शन एंड पोजीशन प्रोवाइड किया था हमने। सो पोजीशनिंग के बाद नेक्स्ट स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन हमने शोल्डर रोल की हेल्प से दिया था, स्निफिंग डॉग पोजीशन दिया था हमने। उसके बाद हमने सक्शनिंग की थी। तो सक्शनिंग के बाद यहाँ पर हम मास्क अप्लाई करेंगे, जिसमें मास्क किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो अप्रोप्रिएट साइज ऑफ मास्क हमें लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले चिन को कप करना है, कप द चिन इन द मास्क एंड देन ओवर द नोज। तो इस तरह से हमें अप्लाई करना है। पहले चिन को कप करना है मास्क में, देन अप्लाई करना है नोज के ऊपर इस तरह से, ताकि हम एक अच्छे से कवर कर पाएँ मास्क को। देन लाइट प्रेशर ऑन द मास्क टू क्रिएट अ सील। हमें लाइट प्रेशर देना है मास्क के ऊपर ताकि हम एक अच्छा सा एयर टाइट सील तैयार कर पाएँ। एंटीरियर प्रेशर ऑन पोस्टीरियर रिम ऑफ मैंडिबल। यहाँ पर एंटीरियर प्रेशर देंगे पोस्टीरियर रिम ऑफ द मैंडिबल पर। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर थंब और इंडेक्स फिंगर से हमने सी क्लिप बनाया है। यहाँ पर सी क्लिप और ई क्लिप आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर सी क्लिप बनाया है जिसमें लाइट प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं मास्क पर, जिससे सील प्रिपेयर हो पाए। और जो 3 फिंगर हैं, रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर ई शेप बना रही हैं, जो कि बेबी के जॉ को सपोर्ट किए हुए हैं, जॉ और चिन को सपोर्ट किए हुए हैं।
तो ये प्रॉपर पोजिशनिंग होता है, करेक्ट पोजिशनिंग होता है, जिसमें सी क्लिप और ई क्लिप हमें ध्यान में देना है। तो लाइट प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि एक एयर टाइट सील अच्छा सा तैयार हो पाए। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेंटिलेशन की बात करें तो 40 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट हम मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें जो रिदम होता है वो ब्रीथ 2 3 इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। जब हम ब्रीथ कहेंगे उस टाइम पर हमें बैक को स्क्विच करना है, एम्बो बैक को स्क्विच करना है, एंड 2 जब हम काउंटिंग करते हैं तो उस टाइम पर हमें रिलीज करना है बैक को। तो ये ध्यान देना है। तो हमें जब स्क्विच करेंगे तो उस टाइम पर ब्रीथ काउंट करना है, और रिलीज करते टाइम हमें 2 काउंट करना है। तो हमें जो काउंटिंग करनी है वो ब्रीथ 2 3 इस तरह से काउंटिंग करना है। स्टार्ट करना है 21% ऑक्सीजन पर। सो स्टार्ट विथ 21% ऑक्सीजन एंड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू टारगेट सेचुरेशन। इनिशियल प्रेशर जो होगा 20 mm H2O होगा। प्री टर्म में हायर ऑक्सीजन सेचुरेशन पर स्टार्ट करते हैं। सो आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टेक द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। हमने 30 सेकेंड तक इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया, 30 सेकेंड। उसके बाद हमें इवोल्यूशन करना है कि इम्प्रूवमेंट साइन कुछ आ रहे हैं कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इज द राइजिंग ऑफ HR, हार्ट रेट हम चेक करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसमें हम 6 सेकेंड तक एपिकल पल्स देखेंगे और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इम्प्रूवमेंट इन ऑक्सीजन सेचुरेशन, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, इक्वल एंड एडिक्वेट ब्रीथ साउंड, गुड चेस्ट राइज। हमने इवोल्यूशन किया। विथ इम्प्रूवमेंट द न्यूबॉर्न शुड बिकम पिंक एंड मसल टोन शुड इम्प्रूव। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा बेबी पिंक होते जाएगा और जो मसल टोन है वो भी इम्प्रूव होगा। सो हमने इवोल्यूशन किया और बेबी का हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट आता है। तो हमें धीरे धीरे रेट और प्रेशर जो है असिस्टेड वेंटिलेशन का रेट एंड प्रेशर धीरे धीरे कम करना है। सो हमने 30 सेकेंड तक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया। इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन 30 सेकेंड तक प्रोवाइड करने के बाद अगर हार्ट रेट जो है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है तो उस केस में हम पोस्ट रिससिटेशन केयर करेंगे और धीरे धीरे जो रेट और प्रेशर है कम करते जाएंगे और पोस्ट रिससिटेशन केयर हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हार्ट रेट जो है बेबी का बिलो 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है, तो उस टाइम पर हम वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करेंगे जिसमें MR SOPAM करेंगे। पोस्ट रिससिटेशन हम किस तरह से देंगे? पोस्ट रिससिटेशन नीडेड फॉर दोज हु रिक्वायर्ड PPV हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद बेबी का हार्ट रेट जो है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम पोस्ट रिससिटेशन केयर प्रोवाइड करेंगे। नीडेड फॉर दोज हु रिक्वायर्ड PPV एट रिस्क ऑफ डिटोरेशन नीड मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, NICU में भी नेसेसरी। सो पोस्ट रिससिटेशन टाइम पर हम इवोल्यूशन करेंगे। कौन कौन सी इवोल्यूशन करेंगे? तो इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करेंगे, SpO2, ECG एंड हार्ट रेट चेक करेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट एंड पैटर्न, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे एंड ब्लड गैस एनालिसिस, फ्लूइड बैलेंस, न्यूट्रिशन, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे। तो ये सारे पोस्ट रिससिटेशन केयर जब हम प्रोवाइड करें तो उसमें इवोल्यूशन में आएंगे। सो हमने इवोल्यूशन किया, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, SpO2, कार्डियक मॉनिटरिंग। इफ द हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट देन वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स हम करेंगे। वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में हमें MR SOPA करेंगे जिसमें M फॉर मास्क एडजस्टमेंट, जिसमें हम क्या एक्शन लेंगे? इंश्योर गुड सील ऑफ मास्क ऑन फेस, मास्क अच्छे से एडजस्ट करेंगे ताकि गुड सील तैयार हो पाए, तो गुड सील का ध्यान देंगे यहाँ पर। देन R फॉर रीपोजिशन एयरवे, फिर से हम रीपोजिशनिंग करेंगे, स्निफिंग डॉग पोजिशन देंगे जिसमें नेक को स्लाइटली एक्सटेंडेड करेंगे। देन सक्शन माउथ एंड नोज, सक्शनिंग करेंगे अगर सिक्रेशन प्रेजेंट रहता है तो इफ सिक्रेशन प्रेजेंट देन सक्शन माउथ एंड नोज। एंड O फॉर ओपन माउथ, वेंटिलेट द बेबी माउथ स्लाइटली ओपन एंड लिफ्ट द जॉ फॉरवर्ड, लिफ्ट करेंगे जॉ को फॉरवर्ड और माउथ को स्लाइटली ओपन करेंगे एंड जॉ को फॉरवर्ड लिफ्ट करेंगे। P फॉर प्रेशर इंक्रीज, सो ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रेशर एवरी फ्यू ब्रीथ्स, धीरे धीरे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे। सबसे पहले 1 फिंगर से हम बैक को प्रेस कर रहे थे, देन हम स्क्वीज करेंगे 2 फिंगर से, देन 3 फिंगर से। तो ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे प्रेशर को इंक्रीज करना है। एंड A फॉर एयरवे अल्टरनेटिव, इफेक्टिव वेंटिलेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब और लैरिंजियल मास्क एयरवे LMA। सो ये वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स हो गए। वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कंसीडर करते हैं। कब करते हैं? तो इसमें इंडिकेशंस होता है अगर हार्ट रेट लेस देन 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आ रहा है, नो एडिक्वेट चेस्ट राइज और नो क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट,
If chest compression are needed, intubation provides better coordination and efficacy of positive pressure ventilation. अगर चेस्ट कंप्रेशन की नीड होती है तो इस टाइम पर इफेक्टिव वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। टू एडमिनिस्टर ड्रग, अगर ड्रग एडमिनिस्टर की जरूरत पड़ती है तो इस टाइम के लिए एंडोट्रेकियल इंटूबेशन किया जाता है। सो व्हेन टू कंसीडर इंटूबेशन, एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी का केस है, अगर सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सस्पेक्टेड डायफ्रामेटिक हर्निया है तो उस केस में एंडोट्रेकियल इंटूबेशन किया जाता है। इक्विपमेंट सप्लाइज क्या चाहिए? लेरेंजोस्कोप विथ एक्स्ट्रा बल्ब एंड स्ट्रेट ब्लेड्स ऑफ ऑल साइजेज, टी ऑफ वेरियस साइजेज। साइज ऑफ लेरेंजोस्कोप ब्लेड, तो वेट और मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग हमें साइज चूज करना होता है लेरेंजोस्कोप ब्लेड का। तो अगर एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबी है, लेस देन 1 kg वेट है तो 00 साइज का ब्लेड हम लेंगे। प्री टर्म बेबी है 1 to 2 kg वेट है तो 0 साइज। टर्म बेबी है मोर देन 2 kg वेट है तो उस केस में 1 साइज ऑफ ब्लेड हम चूज करेंगे, लेरेंजोस्कोप ब्लेड। सो यहाँ पर 30 सेकेंड तक हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड किया, इफेक्टिव वेंटिलेशन प्रोवाइड किया, उसके बाद हमने इवैल्यूएशन किया। सो हार्ट रेट अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है तो उस केस में हम पोस्ट रिससिटेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हार्ट रेट अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट आए तो हमने वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स किए, जिसमें हमने MR सोपा किया। चेस्ट मूवमेंट हमने चेक किया, उसके बाद वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स किया। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एंड लेरेंजियल मास्क अगर नीड लगती है तो हमने एंडोट्रेकियल इंटूबेशन किया। इवैल्यूएशन फिर से हम करेंगे, यहाँ पर इवैल्यूएशन करेंगे। अगर हार्ट रेट मोर देन 60 बीट्स पर मिनट आया तो हम वेंटिलेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम पोस्ट रिससिटेशन केयर प्रोवाइड करेंगे। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट आता है तो उस केस में हम चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर इंटूबेशन पहले से नहीं किया हुआ है तो हम इंटूबेट करेंगे बेबी को, उसके बाद हम चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। सो ये स्टेप बी था, स्टेप बी ऑफ न्यूट्रल रिससिटेशन, स्टेप थर्ड, जिसमें हमने इनिशिएट ब्रीदिंग को इनिशिएट करने के लिए मेजर्स लिए। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें टारगेटेड प्रीडक्टल SpO2 आफ्टर बर्थ जो होना चाहिए वो हमने बताया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पर ये ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना मेंटेन होना चाहिए। तो टारगेट प्रीडक्टल SpO2 आफ्टर बर्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, स्टेप थर्ड ऑफ न्यूट्रल रिससिटेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।